हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। आज बात करूंगा मैं कि जो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। अभी मैं पिछले वीडियो में आपसे बात किया था, आपको बताया था कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में। तो आपको सबसे पहले प्रतिबिंब बनाने से पहले हम 3 नियम आपको बताए थे। उसमें मैं आपको बताया था कि जो अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद वह मुख्य फोकस से पास होती है। अगर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से पास होती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उसके बाद तीसरा नियम बताया था कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से पास होती है तो पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो ये 3 नियम आपको बताया था प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण से। तो मैंने अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उसके बारे में बात कर लिया था। अब हम आज बात करेंगे कि जो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। देखिएगा, अगर हम उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो उत्तल दर्पण कैसे होता है हमारा, इस तरीके से ये वाली सतह पॉलिश होती है, सही है। अगर मान लीजिए ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष में ये इसका क्या है, फोकस है, और ये इसका क्या है, वक्रता केंद्र। ये है उत्तल दर्पण, ये इसका पॉलिश वाला, ये परावर्तक पृष्ठ, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। इसमें आप देखिएगा 2 स्थिति होती है ऑब्जेक्ट की, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ होती है, एक इनफाइनाइट पे, अनंत पे, और एक पोल। ये क्या है, पोल, पोल और अनंत के बीच, पोल और अनंत के बीच। देखिएगा, अगर जब अनंत पे वस्तु रखी जाती है तो हम मानते हैं कि जो प्रकाश की किरण है वस्तु से जो आ रही है वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है। तो आप ये जब किरण जाएगी इस तरीके से, ये वाली किरण जब जाएगी इस तरीके से, तो आपको पता है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो परावर्तित किरण कहाँ से पास होती है, मुख्य फोकस से। तो कहाँ से पास होगी भैया, मुख्य फोकस से, इस तरीके से पास हुई। अब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना, मुख्य फोकस पर बना। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब के बारे में सबसे पहले इसकी प्रकृति देखेंगे। और जो कि ये पता है आपको, ये जो किरण है ये वास्तविक रूप से नहीं मिलती हैं, ये आभासी रूप से मिलती हैं, समझ रहे हो। वास्तविक रूप से ये नहीं मिलती, क्योंकि जो आपका उत्तल दर्पण होता है वो अपसारी प्रकृति का होता है। तो इसमें प्रकाश की किरणें परावर्तक पृष्ठ से टकरा के ये अपसरित हो जाती हैं, अभिसरित नहीं होती हैं, ये किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं। तो मैंने इसको पीछे मिला के देखा कि पीछे कहाँ तक जाएगी, ये पीछे जब इसको बढ़ाया तो ये कहाँ पर काटेगा, मुख्य फोकस पर काटेगा। तो इसमें प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति है आभासी, वास्तविक नहीं है। क्या है, आभासी, आभासी है और सीधा, आभासी होता है और सीधा होता है। और देखिएगा, जो इसका प्रकृति स्थिति देखिए कहाँ है, स्थिति कहाँ है, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। और आकार, साइज इसका कैसा है, साइज इसका आप देखेंगे बिंदु के आकार का। किस आकार का, बिंदु के आकार का। उम्मीद है कि ये वाला पूरा समझ में आया होगा आपको। उसके बाद देखिए, आप देखेंगे कि अब अगली स्थिति हम वस्तु की कहाँ रखेंगे, अगली स्थिति हम वस्तु की रखेंगे जब ये वाला कहाँ है, जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो। पहली स्थिति क्या थी, जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, अनंत पर हो। तो इसके बारे में देख लिया हमने। अब हम देखेंगे कि जब हमारी वस्तु की स्थिति ध्रुव और अनंत के बीच हो या ध्रुव से दूर हो, जब वस्तु की स्थिति
वस्तु की स्थिति कहाँ हो, ध्रुव और अनंत के बीच, जब वस्तु की स्थिति ध्रुव और अनंत के बीच हो। देखिएगा इसमें ये हमारा क्या रहा, उत्तल दर्पण, ये हमारा मुख्य अक्ष, ये है पोल, ये है मुख्य फोकस, ये है वक्रता केंद्र। अब मैं वस्तु को कहाँ रखा, सपोज दैट यहाँ रख दिया। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण गई, मान लीजिए ए बी है, वस्तु की ऊंचाई कितनी है ए बी, कहाँ से पास होगी ये, फोकस से। कहाँ से पास होगी, फोकस से। इसको मैं डॉटेड क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये आभासी है न कि वास्तविक। दूसरी किरण कहाँ से पास कराएंगे, वक्रता केंद्र से। कहाँ से पास कराएंगे, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से। तो कहाँ ये काटा भैया, प्रतिच्छेद कहाँ किया, यहाँ। तो ये वस्तु की ऊंचाई ए बी है, तो ये क्या हो, ए डैश बी डैश। सही है। अब इसके बारे में हम लिखेंगे, देखिएगा क्या लिखेंगे, प्रकृति और स्थिति और आकार। प्रकृति कैसी है, देखिएगा आभासी है, वास्तविक रूप से नहीं मिली हैं किरणें। अगर देखो किरणें वास्तविक रूप से कहाँ मिली हैं, ये एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, वास्तविक कभी मिली नहीं पाएंगे। तो इसको मैं पीछे बढ़ा के देखा तो मुख्य फोकस पर प्रतिच्छेद किए। इसमें देखिए ये किरण इधर गई, वास्तविक रूप से नहीं मिल रही, तो ये किस तरीके से, आभासी रूप से। तो क्या हो जाएगा ये, आभासी और सीधा। सीधा क्यों, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर है। स्थिति मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, पोल के बीच। आकार डिमिनिश्ड, मतलब वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। समझ में आया। तो ये रहा हमारा क्या, दर्पण से प्रतिबिंब। तो हमने अवतल दर्पण से भी प्रतिबिंब बना के देख लिया और उत्तल दर्पण से भी प्रतिबिंब बना के देख लिया। तो हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, अगर आप देखें तो प्रकाश के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रकाश के गुणधर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर आप देखेंगे दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। उसके बाद फिर दर्पण से संबंधित शब्दावली, जैसे ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, द्वारक क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या, इन सब के बारे में हम देख लिए। उसके बाद देखा कि दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, 3 नियम देखा। फिर अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में देखा। फिर उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में देखा। तो आपको ये प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे, सारी क्लास हम ले चुके हैं। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके एक एक वीडियो, बहुत छोटा छोटा वीडियो है, 10 मिनट 8 मिनट का वीडियो है, तो आप उसको देख के आप समझ सकते हो। तो अगर कहीं आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं उसको देखूंगा फिर आपको बताऊंगा। पहली बात तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो शायद कोई डाउट ना बचे, अगर होता भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो इतनी क्लास आप देखिए, तो लगातार इसी चैनल से जुड़े रहिए, तो फिजिक्स आपको पूरा मिलेगा। फिर आने वाले दिनों में आपको और क्लासें मिलने लगेंगी। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो कल की क्लास में हम देखेंगे कि जो हमारा चिन्ह परिपाटी होता है ये किस तरीके से होता है। उसके बाद फिर रेखीय आवर्धन के बारे में बात करेंगे, तो फिर न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। पहले अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का जो सूत्र का निगमन होता है उसको निगमन करेंगे किस तरीके से होता है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। तो प्रॉपर क्लास होने वाली है आपकी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।